वेलकम टू होटल क्रिप्टो। मैं हूं आपका होस्ट अरूज। आज हम बात करेंगे अपकमिंग इवेंट्स के बारे में, जो इवेंट्स आ रहे हैं। इसमें सबसे पहले कार्डानो की जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो 12 सितंबर को रिलीज हो रहे हैं। चार्ल्स हॉकिंसन ने चार्ल्स हॉकिंसन जो कि एथीरियम के को फाउंडर भी थे, उन्होंने ये चेन बनाई है। और इसके जो अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स रोल आउट हो रहे हैं, उसके बहुत देर से लोगों को इंतजार था। आखिर आखिरकार ये रोल आउट हो रहे हैं। और इसी की वजह से कार्डानो जो है इतना सर्च कर रहा है मार्केट में, और काफी देर से सर्च कर रहा है। ये काफी इम्पोर्टेंट इवेंट है। इसके अलावा जो पैराचेन्स आ रही हैं इसकी कुसामा की, वो भी एक इम्पोर्टेंट इवेंट है। कुसामा जो है डॉक्टर गेविन वुड्स इसके फाउंडर हैं, जो कि ये भी को फाउंडर थे एथीरियम की चेन के। तो अब इन्होंने अपनी चेन्स बना ली हैं, कुसामा बनाई है इन्होंने। जो बेसिकली कुसामा चीज को जो इसके अपकमिंग चीजें होती हैं उसको टेस्ट करने के लिए कुसामा की चेन इन्होंने बनाई है। और इसके जो है ये इसकी जो है पैरा चेन्स की ऑक्शंस होने वाली हैं। उसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट इवेंट है वो है पोल्का डॉट। पोल्का डॉट की भी जो पैराचेन्स की ऑप्शंस है वो भी उसकी होने वाली हैं, और वो भी रोल आउट होने वाली हैं। और ये कुसामा और पोल्का डॉट तकरीबन बहन भाई हैं, क्योंकि जो पहले जो पहले आती है नई टेक्नोलॉजी आती है वो कुसामा पे ट्राई होती है, और फिर पैराचे ये पोल्का डॉट पे इम्प्लीमेंट हो जाती है वो वाली टेक्नोलॉजी जो है। इसके अलावा अपकमिंग इवेंट्स में अगला इवेंट जो आ रहा है वो बिटकॉइन का है। बिटकॉइन की 4 साल बाद इसका अपग्रेड होने जा रहा है, जिसका नाम इन्होंने टैप रूट रखा है। इसके अंदर इसकी प्राइवेसी और स्केलेबिलिटी इश्यूज को एड्रेस किया जा रहा है, जो कि इम्प्रूव होने जा रहे हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है, क्योंकि एक तो अपग्रेड आ 4 साल बाद रहा है, ऊपर से ये मौका ऐसा है कि अब जो है मार्केट बहुत ऊपर जाने वाली है मार्केट, क्योंकि ये टाइम ही ऐसा है। अभी बिटकॉइन की हैविंग, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, इसकी जो हैश रेट है वो डबल हो जाएगा, और बिटकॉइन माइन करना डबल मुश्किल हो जाएगा। तो इस इवेंट का भी जो है हम बहुत से तरीकों से फायदा भी उठा सकते हैं। वो मैं आपसे बाद में एंड पे जिक्र करूंगा कि इस चीज का कैसे फायदा उठाया जा सकता है। फिर अगला इवेंट इसके बाद जो आना है वो फाइनली एथीरियम जो है प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक में कन्वर्ट हो रहा है, और ये इवेंट होना है दिसंबर में। बड़ी देर से ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो अपना प्रूफ ऑफ वर्क जो है प्रूफ ऑफ स्टेकिंग पे कर ले। प्रूफ ऑफ वर्क बेसिकली माइनिंग के जरिए आपको होता है, और प्रूफ ऑफ स्टेकिंग के जरिए आप स्टेक कर देते हैं अपने कॉइन्स, और उससे आपको और कॉइन्स मिलने लग जाते हैं। ये जो है ये थे इम्पोर्टेंट इवेंट्स। और इसके अलावा ये मेरे ख्याल में बहुत सारे इवेंट्स हैं, और बहुत कम टाइम में ये रिलीज हो रहे हैं। तो इससे जो है मार्केट के ऊपर बहुत पॉजिटिव असर पड़ने वाला है। और आप इसका फायदा इस तरह उठा सकते हैं कि आप अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो फॉर एग्जांपल आप $1000 इन्वेस्ट करना चाहते हैं बिटकॉइन में, क्योंकि बिटकॉइन का इवेंट ऐसा है कि उसके अंदर जो इंक्रीज है वो आना ही आना है। ये कंफर्म बात है कि बिटकॉइन की है, बिटकॉइन का इवेंट हो और वो इंक्रीज होना ही होना है। कुछ और मसला ना हो जाए, यानी कि मार्केट में ओवरऑल कोई डंप ना आ जाए। तो इसके अलावा मैं और कोई वजह नहीं देख रहा कि बिटकॉइन इंक्रीज क्यों ना हो। इसीलिए अगर आपने शॉर्ट खेलनी है, तो आप इस तरह करें कि अगर आपके पास $1000 है, उसका आप 30% यानी कि $300 जो है 46 कुछ पे जो है वो लिमिट लगा दें अपनी। उससे ये होगा कि एग्जैक्ट 46 पे नहीं लगाया करते, क्योंकि उससे जो है काफी लोगों ने उस चीज पे ही लिमिट लगाई होती है, यानी कि एग्जैक्ट नंबर्स पे ही लिमिट लगाई होती है। तो उससे नुकसान ये होता है कि उधर तक बात पहुंचती नहीं है, क्योंकि मार्केट आजकल 46 और 50 के दरमियान घूम रही है, मैं देख रहा हूँ।
इसीलिए आप जो है लोअर एंड 46 पे जो है अपना $300 जो है आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और आप दूसरी जो अपना लिमिट है वो लगाएंगे आप 42,000 कुछ पे। इसकी वजह ये है कि मार्केट जो है मैं देख रहा हूं कि मार्केट टेक्निकल्स की बेस के ऊपर 37 और 42 के दरमियान आ सकती है सितंबर के मंथ में। तो हमने अपनी सारी चीजें कवर करके रखनी है। और इसीलिए मैं दूसरा लिमिट आपको 42,000 पे कह रहा हूं ताकि आप बिल्कुल कवर रहें और आपको कोई नुकसान ना हो एंड तक। और लास्ट लिमिट जो कि 40% बनता है, $400 आपने लगा देना है 38,000 पे। इस तरह आप जो है एक सेफ स्ट्रेटजी के तहत मार्केट में आएंगे। तीन आपने लिमिट्स लगाए होंगे, तीन जगह पे आपकी ऑर्डर की बाइंग हो रही होगी। और इस तरह आप अगर कोई मसला होता है मार्केट के अंदर, कोई अप्स एंड डाउन्स भी होते रहते हैं क्योंकि ये मार्केट बहुत ही वॉलेटाइल किस्म की मार्केट है। और आप इस तरह की वॉलेटाइल मार्केट के अंदर ऑल आउट कभी भी एक साथ नहीं जाया करते। तो आप इस तरह करके अपना जो रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं। और जो टैप रूट है उसमें बिटकॉइन ने ऊपर जाना ही जाना है। उसके अंदर ये होता है कि बिटकॉइन की एक डोमिनेंस भी होती है बाकी क्रिप्टो करेंसीज पे। ये भी एक चीज मैटर करती है और इस चीज पे बहुत सी चीजें डिपेंड भी करती हैं। अगर बिटकॉइन की डोमिनेंस जो है वो हम उस वक्त देखेंगे जब टैप रूट रिलीज हो रहा होगा कि बिटकॉइन की डोमिनेंस जो है बाकी करेंसीज पे कितनी है। तो उस लिहाज से मैं आपको एग्जिट स्ट्रेटजी भी बताऊंगा और आपको ये स्ट्रेटजी भी बताऊंगा कि अगर आप इससे निकाल के अपने पैसे किसी और क्रिप्टो करेंसी में डालना चाहें तो वो आप किस तरह करेंगे ताकि आपको डबल प्रॉफिट हो सके। इसके अलावा हम इसके अलावा जो एथीरियम का इवेंट है उसकी भी काफी अहमियत है क्योंकि वो भी बहुत डिलेस के बाद रिलीज हो रहा है। और क्योंकि एथीरियम के अंदर लोग बहुत पैसे लगा चुके हैं, उसकी गैस फीस ही नहीं आपके काबू में आ रही। इस वजह से एथीरियम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है कि वो सही टाइम पे इसको रोल आउट करे और कोई मसला ना बीच में हो। और ये बेसिकली क्रिप्टो करेंसी एथीरियम की जो है ये प्रूफ ऑफ स्टेक पे आ जाए, प्रूफ ऑफ वर्क से। इससे काफी माइनर्स को नुकसान होगा। लेकिन अब इस फील्ड के अंदर नफा नुकसान तो चलता ही रहता है, वो किसी और करेंसी पे शिफ्ट हो सकते हैं। इसके अलावा मैं बात करना चाहूंगा इन्फ्लेशन के बारे में। क्योंकि हमारी जो मुल्क के हालात हैं वो सारे लोगों के सामने ही है। लोग समझते हैं कि हमारे पास जो सिर्फ सेफ हेवन है, जो सिर्फ श्योर शॉट है, वो सिर्फ प्रॉपर्टी ही है। सारी दुनिया प्रॉपर्टी में चली गई है और सिर्फ क्योंकि पाकिस्तान में प्रॉपर्टी ही ऐसी चीज है जिसके अंदर आपको फायदा होता है। तो मैं इस चीज में बिलीव नहीं करता। मैं ये बात नहीं मानता क्योंकि प्रॉपर्टी में आपको 2 या 3 फोल्ड्स फायदा होता है। और अगर आप बाकी रेवेन्यूज देखें तो आपको स्टॉक मार्केट में 5 से 10 फोल्ड्स फायदा हो सकता है। और इसी तरह आपको गोल्ड लेके भी बहुत फायदा हो सकता है। आपको अपना पोर्टफोलियो डाइवर्स करना चाहिए। ये नहीं कि एक ही चीज में पोर्टफोलियो डाल दें, सिर्फ क्रिप्टो करेंसी में ही पोर्टफोलियो डाल दें। आपको अपना पोर्टफोलियो फैला देना चाहिए ताकि आप किसी भी तरह नुकसान का शिकार ना हो। अब इसके बारे में जो स्टॉक मार्केट है उसके बारे में लोगों का ख्याल है कि ये तो है ही जी, कैसीनो है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सारी चीजें कुछ रूल्स के तहत चलती हैं। जो रियल एस्टेट मार्केट है वो भी कुछ रूल्स के तहत चलती है। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जो गवर्नमेंट थी उन्होंने इन्वेस्टमेंट के लिए जो बैंक्स में चाहे आप इस्लामी बैंक में कराएं चाहे आप दूसरे बैंक में कराएं, आपको जो इंटरेस्ट रेट था वो बहुत ज्यादा था। 10 से 12% तक इंटरेस्ट रेट हम लोगों को मिल रहा था। लेकिन अब उन्होंने एकदम से उसको कम कर दिया है। इसकी वजह यही है कि इलेक्शन चूंकि सर पे है
तो क्योंकि ये गेम ही बेसिकली रिच लोगों की है, बिलियनर्स, ट्रिलियनर्स, तो वो लोगों को अब फायदा होना बंद हो गया था क्योंकि उन्होंने अपना सारा पैसा निकाल के स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट में लगा दिया था। तो इसीलिए मेरा ख्याल है ये फैसला भी उन्होंने ले लिया कि अब किसी को बेसिक फायदा नहीं हो रहा, जो रिच पीपल है उनको फायदा नहीं हो रहा, तो इन लोगों का इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट रेट घटा दो। वैसे तो मैं बात करूंगा कि इस इंटरेस्ट रेट का भी कोई फायदा नहीं, चाहे जितना मर्जी ये लोग बढ़ा दें। लेकिन अगर हम देखें तो फिर इलेक्शंस के करीब जो है सारा जो पैसा है वो स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट मार्केट में चला जाता है। और आमतौर पे इन चीजों का बूम भी तभी आता है जब इलेक्शंस आने वाले होते हैं। जब ये इलेक्शंस में ये कमा लेंगे इस चीज से, तो ये यही पैसा इलेक्शन में जो है इन्वेस्ट कर देंगे, क्योंकि बेसिकली इलेक्शन भी इन्वेस्टमेंट है। और ये लोग वही पैसा फिर उसमें इन्वेस्ट कर देंगे और वो फिर अगली हुकूमत आ जाएगी। जो मैं बात कर रहा था कि ये इंटरेस्ट रेट की और या फिर इस्लामी मुनाफे की, तो उसका ये है चक्कर कि क्योंकि गवर्नमेंट पे कोई रोकथाम नहीं है कि वो जितनी मर्जी करेंसी बना ले, जो मर्जी कर ले। इस वजह से मेरे ख्याल में इस चीज का फायदा क्यों कोई नहीं है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ती ही जा रही है। हुकूमत है कि वो नोट छापने का रोक ही नहीं रही है सिलसिला, वो छापी जा रही है नोट। और जो इसका नेगेटिव इफेक्ट हम लोगों पे आ रहा है वो आप लोगों के सामने है। मेरे ख्याल में क्रिप्टो करेंसी जो है, बिटकॉइन जो है, इसके इसका वे आउट है, क्योंकि इसकी तादाद जो है सेम रहनी है हमेशा के लिए, इसकी तादाद बढ़ेगी नहीं। कुछ ऐसा चक्कर नहीं है इस चीज में। तो मेरे ख्याल में ये काफी एक सेफ हेवन है। इसीलिए आपको ये रेवेन्यू भी आजमाना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर अगर आप अकल से काम करेंगे तो आपका 30 to 50 फोल्ड्स आराम से बढ़ जाते हैं पैसे। बस आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली दफा।